नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है पटना से। पहलगाम घटना से जुड़ी हुई खबर है। हमले में देखिए शामिल होने के शक में कारोबारी को पकड़ा है। 2 कारोबारी से 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। बॉन्ड भरवाकर पुलिस ने कारोबारी को छोड़ा है। कोतवाली थाना पुलिस की ये कार्रवाई। बता दें आपको, पहलगाम घटना से जुड़ी यह खबर है। हमले में शामिल होने के शक में कारोबारी को पकड़ लिया और कारोबारी से 2 घंटे से 5 घंटे के बीच तक 2 कारोबारी से दरअसल 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। बॉन्ड भरवाकर पुलिस ने कारोबारी को छोड़ा है। कोतवाली थाना पुलिस की ये कार्रवाई है। तो जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई है उसके बाद पूरे देश भर में बवाल भी मचा हुआ है और जगह जगह पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के आदेश के बाद अब एक्शन तेज हो गया है। सरकार के आदेश के बाद से अब तक अटारी बॉर्डर से 137 लोग पाकिस्तान वापस भेजे गए हैं। वहीं 416 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद पहलगाम में हुए घटना के बाद जो एक्शंस लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 48 घंटे का वक्त दिया गया था और अटारी बॉर्डर से जो लोग आए थे उनको 1 हफ्ते का लगभग समय दिया गया था। तो ऐसे में अब धीरे धीरे करके जो पाकिस्तान में लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत आ रहे हैं और जो भारत के लोग हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं। बॉर्डर पर आपको बता दें कि फिलहाल जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके अनुसार 137 लोग पाकिस्तान वापस भेजे गए हैं। तो वहीं 416 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीतामढ़ी में नेपाल से जुड़ी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी के जवान हर आने जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद हर चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी की जा रही है। सीतामढ़ी जिले में 55 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है। गोपालगंज से खबर मिल रही है, बारातियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में 17 बाराती घायल हुए हैं। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कुचायकोट के भटवा में एनएच 27 पर हादसा हुआ है। फुलवरिया के मगहा से सलेपुर जा रही थी बारात। तो आपको बताते चले कि एक बाराती से भरी हुई बस जो है वो पलट गई है, हादसे का शिकार हुई है, जिसकी वजह से 17 बाराती घायल हो गए हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुचायकोट के भटवा में एनएच 27 पर हादसा हुआ है। फुलवरिया के मगहा से सलेपुर जा रही थी बारात। और अब बात पेपर लीक कांड के मुखिया की करेंगे। लेकिन नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को रिमांड पर लेने के लिए ईओयू ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। 5 दिनों के ईओयू संजीव मुखिया को रिमांड पर लेना चाहती है। 5 दिनों के लिए ईओयू, बता दें आपको, संजीव मुखिया को रिमांड पर लेना चाह रही है। कोर्ट ने पेशी के दौरान ईओयू को अर्जी जो है वो मंजूर नहीं किया था, लेकिन आज ईओयू एक बार फिर से 5 दिनों के लिए रिमांड मांग रही है। गुरुवार को सॉल्वर गैंग का सरगना और नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को सिविल कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए, लंबे समय से फरार संजीव मुखिया को पुलिस ने दानापुर से गिरफ्तार किया है। सिविल कोर्ट में पेशी के बाद संजीव मुखिया न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। कटिहार से बड़ी खबर, डंडखोरा में पुलिस टीम पर हमला। थाना प्रभारी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। शराब तस्करों के रिश्तेदारों का यह हमला। पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है। ये बड़ी खबर, बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। कटिहार से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब तस्करों के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया पुलिस की टीम पर। शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बदले में उनके जो परिवार वाले थे, उनके जो परिजन थे, उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। तो देखिए, आपको बता दें कि पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है और पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया था। शराब तस्करों के रिश्तेदारों का ये हमला हुआ है, रिश्तेदारों ने किया है। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। कई पुलिस वाले घायल भी बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी समेत और भी कई पुलिस वाले जो हैं वो इस घटना में घायल हो गए हैं। डंडखोरा में पुलिस टीम पर हमला की खबर सामने आ रही है। जो तस्कर गिरफ्तार हुए थे, उन तस्करों के परिवार वालों ने हमला किया है, उनके रिश्तेदारों ने हमला किया है। डंडखोरा में पुलिस टीम पर हमला की खबर सामने आ रही है। कटिहार से ये बड़ी खबर, और इस खबर से ये जाहिर होता है कि जो शराब तस्कर हैं
वो एक्टिव हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं प्रदेश में। अब देखिए उनके रिश्तेदार जो हैं उन्होंने हमला कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, देखिए शराब तस्करों की गिरफ्तारी और उसके बाद एक्शन लिया गया उनके रिश्तेदारों की तरफ से, पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया है। कितने पुलिस जवान घायल हुए हैं और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, बड़ी बात है, इस बार पुलिस टीम पर नहीं बल्कि थाने पर हमला किया गया है। डंडखोरा थाना है। पहले सुबह जब देर रात शराब तस्कर को पकड़कर लाया गया था और पहले सुबह शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए थाने पर जो शराब तस्कर है उसके परिजन ने हमला बोल दिया और हाजत से बाकायदा शराब तस्कर सूरज को छुड़ाने की कोशिश किया जाने लगा। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट किया गया और जिसके बाद पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करना पड़ा, जिस पर स्थिति को नियंत्रण किया गया। नहीं तो बड़ा अनहोनी हो सकता था। कई पुलिसकर्मी सोए हुए थे, उस दौरान हमला किया गया। और जो स्थानीय सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि हाजत में रखे हथियार को भी शराब तस्कर निशाना बना रहे थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या माहौल था। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी पहुंच गए हैं, कई थाने की पुलिस पहुंचा हुआ है और हालात पे नियंत्रण किया गया है। हालांकि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और इस पर आगे जांच जारी है। तो सुब्रत, आप बता रहे हैं कि थाने पर रिश्तेदारों ने हमला बोल दिया, तो क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था? क्या अब फुटेज खंगाले जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर थाने में सीसीटीवी लगा हुआ है और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। इसके आधार पर पूछताछ होगी और जांच होगी किसने इस तरह से घटना को अंजाम दिलवाया है। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में तनाव है और पुलिस तनाव को नियंत्रण करने को लेकर काम कर रहे हैं और जो थाने में लगे सीसीटीवी के आधार पर फुटेज भी जांच हो रही है और जो स्थानीय सोर्सेस है उसके आधार पर लोगों की पहचान किया जाए और आगे गिरफ्तारी भी निश्चित हो। ठीक है सुब्रत, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, डंडखोरा थाना है, ये वही थाना है जिस पर रिश्तेदारों ने, शराब तस्करों के रिश्तेदारों ने हमला बोल दिया पुलिस टीम पर और ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। थाना प्रभारी के भी घायल होने की खबर मिल रही है और इसके बाद सीतामढ़ी में हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है। यहां पर बता दें आपको, बस ईंट की क्वालिटी खराब होने के कारण ही एक मजदूर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। चिमनी मालिक ने मजदूर की हत्या करके उसके शव को गड्ढे के भीतर दफना दिया है और यह घटना बथनाहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। ईंट की क्वालिटी खराब होने पर हत्या कर दी गई है। चिमनी मालिक पर हत्या करने का आरोप लगा है। सीतामढ़ी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बता दें आपको, पुलिस ने बताया है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले दो अभियुक्त चिमनी मालिक विजय सिंह और गड्ढा खोदने वाले जेसीबी के ड्राइवर आलोक कुमार को रिमांड पर लिया। फिर उसके निशानदेही पर रुपौली रुपारा गांव के एक सूखे तालाब से जमीन में दफनाए गए मृतक के डेड बॉडी को बरामद किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली का जितेंद्र कुमार बथनाहा प्रखंड के ईंट भट्टा में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। तो यूपी का रहने वाला था मजदूर। बता दें आपको, केवल ईंट की क्वालिटी खराब होने के कारण एक मजदूर की हत्या कर दी गई है। तो आप देख, ये जो खबर है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। मालिक ने मार करके गड्ढे में शव को दफना दिया। बच्चे को जो मजदूर था उसको उसके साथ मारपीट करा, जिस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके शव को जो है बथनाहा थाना अंतर्गत एक गांव में सूखे हुए पोखर के पास में दफन कर दिया था। गोपालगंज में 5 दिन से लापता स्नातक की छात्रा की अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया। यह घटना बरौली थाना क्षेत्र के बखरौर जद्दी गांव की है। मृतक छात्र की, यहां पर छात्रा की पहचान आपको बता दें कि शिवदयाल राम की पुत्री गिरजा कुमारी के रूप में की गई है और गिरजा कुमारी बीते 21 अप्रैल की सुबह घर से बाहर गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। छात्रा के पिता का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत रजिस्टर करने के बाद उसकी खोजबीन के लिए किसी तरह की कोशिश नहीं की। 5वें दिन उसका शव गांव के पास ही सूर्यांचल मैरिज हॉल के पीछे मिला। आवेदन दिए थाना में आवेदन दिए
बोले कि 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन उसका कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। फिर हम आज गए थाना में तो अभी कुछ पता नहीं चला। तब तक दोपहर 2-3 बजे कोई लड़का गया, उसे बदबू की आवाज़ है, सुगंध है, तो कहा कि वहाँ बदबू कर रहा है। तो घर वाले सब दौड़े दौड़े गए तो देखे कि वहाँ पड़ी हुई है। और ये खबर औरंगाबाद से, जहां पर एक पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला बारून थाना क्षेत्र के धुरिया गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में लग गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी फरार बताया जा रहा है। अच्छा, ई के कारण अपन को सवांग के मरवा दिया, ले जाके बाहर के ऊपर कोची से मारा है? टांगी से मारा है। कब मारा है? मारा है रात के। कहाँ ले गया था? बाहा वो पटी। कोची कहाँ के ले गया था? कहा कि चलो अभी तो मैदान करने का थी। के है ये मारे वाला? मारे वाला वो है कोची जयराम, कहाँ के है ये? धुरिये के। तो इसके से का रिश्ता था इसका? पहले ही से रिश्ता था ना। कितना दिन से? तब वो 10 साल से। पहले भी केस हुआ है? हाँ, FIR लिखवाए हैं बारून थाना में। और कुछ किए थे? हाँ, मुखिया सरपंच सब करे। और खबर जमुई से, जहां पर आपसी विवाद में महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई, फिर उसके घर में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं पीड़िता ने गांव के ही 3 लोगों पर मारपीट करने और घर में आग लगाने का मामला दर्ज कराया है। ये पूरा मामला खैरा थाना क्षेत्र के कोड़वाडीह गाँव का है। महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद घर में आग लगा दी गई। आग लगाने की तस्वीर देखिए सामने आई है, जहां पर घर में किस तरीके से आप देख सकते हैं आग लगी हुई है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। औरंगाबाद में एक टेंट कारोबारी को अगवा करके उसके साथ मारपीट करने और 1 लाख की फिरौती लेकर छोड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि 5 की संख्या में अपराधियों ने अगवा कर लिया उसे और बुरी तरीके से पीटा, यहां तक कि उसे जबरन शराब भी पिलाई और उसके चेहरे पर पेशाब भी कर दिया। उसकी जान बख्शने के एवज में उससे 1 लाख की फिरौती ली। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी बीच एक गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। जमुआ रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ ने हमला बोल दिया। हंगामा और पथराव के बीच में लूट कर भागे दस्तावेज। जमुआ अवर निबंधक के लिपिक अर्जुन रविदास ने एक आवेदन देकर कहा है कि 24 अप्रैल की देर शाम अपने कार्यालय में सरकारी काम का निष्पादन कर रहे थे। इसी दौरान 10 से 15 की संख्या में आए पुरुष और महिलाओं की भीड़ ने अचानक रजिस्ट्री ऑफिस पर धावा बोल दिया और भीड़ हंगामा गाली गलौज करने के साथ साथ ईंट और पत्थर चलाते हुए और यहां पर घुस गए और ऑफिस की तरफ बढ़े। रजिस्ट्री ऑफिस में जब ये भीड़ घुसी तो इसने रजिस्ट्री की गई स्कैनिंग अपलोड के लिए टेबल पर रखे हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो उठा लिए। इसके बाद पत्थरबाजी और हंगामा करते हुए दस्तावेज लूट कर चले गए। पत्थरबाजी में कार्यालय कर्मी और खरीदार महिला घायल हो गई। जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार मौके पर पहुंचे और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामला क्या है? 15 लोग जो है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे, वो लोग आकर के पहले गाली गलौज करने लगे और उसके बाद जितनी रजिस्ट्री जो वहाँ पे कार्यालय में जो भी उनके हाथ में आया वो रजिस्ट्री का रजिस्टर्ड कॉपी जो है वो डीड ले करके वहाँ से भागे और उसके बाद क्षतिग्रस्त करने लगे और रोकने का जब प्रयास किया गया तो बड़ा जो है पत्थर से पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें हमारे जो कर्मी हैं उन लोगों को भी चोट लगा है और एक महिला है जो खरीदार महिला थी उनका जो है कंधा टूट गया है, गंभीर रूप से वो घायल है और अस्पताल में वो भर्ती हैं अभी। और फिर बाद में बहुत गाली गलौज किया गया और उसके बाद हमने थाना को फ़ोन किया है। तब थाना से जो है थाना प्रभारी जी आए हैं मणिकांत जी और उनके द्वारा एक घटना स्थल पर ही एक जो आदमी है वो पकड़ाया है। पटना के पालीगंज सदर अस्पताल से जच्चा बच्चा योजना में हेराफेरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में मां कोई और मातृत्व योजना की लाभार्थी कोई और है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ घंटे के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान महिला के पास कोई पहचान पत्र और बैंक खाता नहीं था, लिहाजा उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन मां बनने पर सरकार की ओर से महिला को जो पैसे दिए जाते हैं उसे गलत तरीके से दूसरी महिला के नाम पर निकाला गया और उस पैसे को अस्पताल के कर्मचारियों पर आपस में बांटने का आरोप लग रहा है।
तो जिस महिला के नाम पर पैसे निकाले गए उसके घर जाकर जब न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की तो ये पता चला कि महिला के घर किसी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है। सीधे उसने कहा उत्तम पाठक को कि अस्पताल में क्यों करते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन, कुछ हो जाएगा तो। उनका पिछला महीना में डिलीवरी हुआ है? नहीं, डिलीवरी नहीं है? क्या नाम है पत्नी का उनका? फूलवंती देवी। फूलवंती देवी। डिलीवरी नहीं हुआ है सर। नहीं ना। अति हुआ है। क्या हुआ है? अति धुलैया को। अच्छा धुलैया कराई। अच्छा। तब तो ठीक हो गया, 1-2-3 के अति रहता है। भागलपुर में कांग्रेस के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पार्टी में एक अलग ही तरह का विवाद दिख रहा है। दरअसल तारापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा ने एक बैनर पोस्टर बनवाया जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह कांग्रेस उपाध्यक्ष विनय शर्मा की बगैर अनुमति के उनका नाम और फोटो लगा दिया गया। इस पर विनय शर्मा ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर शिकायत की और बैनर पोस्टर हटाने की अपील की। राजेश मिश्रा के द्वारा ये भारतीय दंड न्याय संहिता का घोर उल्लंघन करते हुए मेरे फोटो और नाम का उपयोग किया गया। हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। गलत मंशा से, गलत नीयत से, गलत उद्देश्य से हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, एक आर्थिक अपराध के लिए और भी कई तरह की साजिश और षड्यंत्र के तहत ये जो है राजेश मिश्रा ने मेरे नाम और फोटो का दुरुपयोग किया है। पार्टी की भी इससे छवि धूमिल हो रही है। स्पेन के दौरे पर सीएम हेमंत स्पेनिश डेलीगेशन के साथ बैठक की और स्पेनिश चैम्बर के सदस्यों को न्योता दिया। देखिए, झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रण, आपसी सहयोग के साथ काम पर विचार, कई कंपनियों के प्रतिनिधि से भी वार्ता की गई, बातचीत की गई। क्लीन ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पर भी बात हुई है। तो आपको बता दें कि इन दिनों विदेश दौरे पर हैं हेमंत सोरेन और वहां पर अभी स्पेन में स्पेनिश डेलीगेशन के साथ इन्होंने बैठक की। लगातार उनकी तस्वीरें जो है वो भी विदेश से आ रही हैं बैठक करने की भी। तो स्पेनिश चैम्बर के सदस्यों को उन्होंने न्योता भी दिया है, झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रण दिया है। दरअसल मुख्य उद्देश्य हेमंत सोरेन का विदेश जाना भी यही था कि किसी तरीके से झारखंड में विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए, आपसी सहयोग के साथ काम पर विचार किया जाए। कई कंपनियों के प्रतिनिधि से भी वार्ता की गई है। क्लीन ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पर भी बात हुई है। और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। भागलपुर में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल महीने में ही देखिए पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को सुबह 11 बजे तक ही क्लास चलाने का निर्देश जारी किया है। तो लगातार बढ़ता हुआ तापमान और तापमान की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी अब मुहाल हो रहा है। आपको बता दें कि भागलपुर में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल महीने में पारा जो है वो 40 डिग्री तक पहुंच गया है। भागलपुर में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में पारा 40 के पार पहुंच गया है और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। खासकर रोजमर्रा के काम से अपने घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूप से बचने के लिए लोग छाता का वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी गर्मी है आज? आज बहुत ज्यादा गर्मी है और जो लोग को विशेष काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो उसको तो मजबूरी है निकलना। लेकिन मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि जगह जगह पंचशाला का व्यवस्था करवा दें, पानी का व्यवस्था करवा दें। कहा कि धूप के कारण कम से कम पानी लोग पिएगा तो राहत मिलेगा। अभी प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अप्रैल महीने में ऐसी गर्मी है, जून बाकी है। तो जून और मई का तो बात छोड़िए, अभी अप्रैल है तो जैसा ठंडा कम हुआ था इसलिए उस वजह से गर्मी ज्यादा है, परेशानी बढ़ी है। लोग को रोजमर्रा जिंदगी बिताने के लिए निकलना ही पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रेणु देवी, मैं पॉलिटेक्निक में जॉब करती हूँ। अब अभी परेशानी सहते हुए मैं यहाँ लेटर लेकर आई हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा प्रशासन से यही अनुरोध है कम से कम पानी का व्यवस्था। चलिए बता दें कि जिस तरह से लगातार जिले में तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपुर के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को सुबह के 11 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
बिहार में मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। आज एक तरफ जहां पर 15 जिलों में ठंडा और बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं लगभग 19 जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बने रहने की संभावना भी जताई गई है। मौसम की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और आज बिहार के 15 जिलों में जहां ऑरेंज अलर्ट है आंधी पानी और वज्रपात गिरने को लेकर के, वहीं पे लगभग पूरा आधा बिहार जो है लगभग 19 ऐसे जिले हैं जहां पे हीट वेव की स्थिति हो सकती है। तो ये मुश्किल भरा है, जहां आधा बिहार जो है वहां पे बारिश की संभावना है, वहां पे ओले गिरने की भी संभावना है, जबकि आधा बिहार में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार और यहाँ पे बताया गया है कि जो उत्तर बिहार जो है उसमें बारिश होने के संभावना जो है, और इसमें खास करके पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, कटिहार और किशनगंज जैसे जो जिले हैं उन तमाम जगहों पर गर्जन के साथ साथ जो आकाशीय बिजली है ये गिर सकती है और इसे लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह भी बताया गया है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे जो हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो बताया गया है कि 26 तारीख से 30 तारीख तक इन जिलों में जो है वो वर्षा होने की संभावना है। जबकि अगर पटना राजधानी को देखें और गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, इन तमाम जिलों को देखें तो यहाँ पे जो है अधिकतम तापमान जो है वो बताया गया है और बताया गया है कि हीट वेव की स्थिति रह सकती है। यहाँ पे तापमान जो है वो ज़्यादा पड़ सकता है। तो लोगों से ये अपील की गई है, चेतावनी जारी की गई है कि जहाँ जिन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, वज्रपात गिरने की संभावना है, वहाँ पे लोग घरों में ही रहें और बेवजह बाहर ना जाएं। साथ साथ फसलों को नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।